90s के डेकेड में जब 95 का ईयर था, उसकी अगर कोई सबसे यादगार बात है तो वो है विंडोज़ 95 माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी इस आज की वीडियो में विंडोज़ 95 जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट एआई को किस तरह से यूटिलाइज कर ली, क्योंकि उन्होंने अपना एक स्लोगन दिया है, मेकिंग एआई पार्ट ऑफ द फैब्रिक ऑफ एवरीडे लाइफ। तो इस पे बात करते हैं डॉक्टर अतर मंसूर से। सर, सबसे पहले वेलकम टू द शो थैंक यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम थैंक यू। इन द एआई सीरीज। और सर, आप ये बता दें कि ये माइक्रोसॉफ्ट जो कह रहा है एआई के बारे में, ये क्या बात है, थोड़ा जरा व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन कर दें। राइट, पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ व्यूअर्स को कि माइक्रोसॉफ्ट है क्या। माइक्रोसॉफ्ट, जैसे आपने बताया, एक कंपनी है जो दुनिया में पॉपुलराइज हुई सॉफ्टवेयर की वजह से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। और ऑपरेटिंग सिस्टम उसने डेवलप किया जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसने दुनिया में रेवोल्यूशनाइज किया ऑपरेटिंग सिस्टम्स को 90s की दहाई में, डेकेड के अंदर। ये एक यूएस की मल्टीनेशनल टेक कंपनी है और इस कंपनी ने जिस जिस डोमेन्स में, जिस जिस एरियाज़ में काम किया, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि इसने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम किया। इसकी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की गुड्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसने वीडियो गेम्स में काम किया है, क्लाउड कंप्यूटिंग में काम किया है, और फाइनली सोशल मीडिया में भी इसने काम किया। तो इसकी 4-5 डोमेन्स हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेशनली, ग्लोबली काम कर रहा है सिंस इट्स क्रिएशन एंड एस्टैब्लिशमेंट। माइक्रोसॉफ्ट का जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की, विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम, इसने हाउस होल्ड और स्मॉल बिजनेस यूजर्स के लिए, सेवरल 100 मिलियन यूजर्स के लिए लाइफ ईजी कर दी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन के हवाले से। बिकॉज विदाउट अ गुड सॉफ्टवेयर यू कैन नॉट इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर, राइट? So basically the operating system, which we call OS, it made life easier for people at household level and at small businesses level to interact with the computers. फिर इसने ऑफिस के प्रोडक्टिविटी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बड़ा पॉपुलर है, उसके प्रोडक्टिविटी टूल्स दिए दुनिया को, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस, डेटाबेसेस वो इम्प्रूव हुई। दिस वॉज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन। सो ये एक ऐसी चीज़ें थी कि जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया के मैप पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किया। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो बड़ा पॉपुलर, यस, वेब ब्राउज़र है, वेब सर्फिंग के लिए काम करते हैं। इसके अलावा .NET प्लेटफॉर्म है। ये जो इसके प्रोजेक्ट्स थे, इसने एक वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ओपन अप किया दुनिया के लिए और रेवोल्यूशनाइज कर दिया पूरी जो इंफॉर्मेशन की एक डोमेन है, उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और फाइनली जो इसके सीईओ हैं सत्या नाडेला, उन्होंने एक बड़ा कमाल फ्रेज, जी करंट सीईओ हैं, उन्होंने एक बड़ी कमाल बात की है। वो कहते हैं कि वी वांट टू डेमोक्रेटाइज एआई, डेमोक्रेटाइज है, विच मीन्स कि वी वांट एवरीवन टू बेनिफिट फ्रॉम ये जो एआई के एडवांटेजेस हैं, एंड एट द सेम टाइम वी वांट एवरीवन टू हैव अ से इन द डेवलपमेंट ऑफ एआई। सो ये जो फ्रेज है ना, डेमोक्रेटाइजिंग एआई, ये बड़ी पावरफुल फ्रेज है जो सत्या नाडेला ने कही। सो ओवरऑल एक तो ये मैं चाहता था कि व्यूअर्स को बता दूं बिफोर गोइंग इनटू द डेप्थ एंड डिटेल ऑफ जो एआई को वो कैसे यूज़ करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। और लास्टली मैं एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है एज्योर कॉग्निटिव सर्विसेज। अच्छा, एज्योर कॉग्निटिव सर्विसेज जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने लोगों के लिए टूल्स की एक ऐसी ओपन अप कर दिया एक्सेस, जिसके ज़रिए यूज़र्स जो हैं वो अपनी ओन एआई एप्लीकेशंस या एप्स डेवलप कर सकते हैं। अच्छा। और ये एज्योर कॉग्निटिव यूज़र्स खुद कर सकते हैं। और इससे ये फ़ायदा है कि जैसे इंटरनेट यूबिक्विटस है ना, एक्सटेंसिव है, अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सेस उसका बहुत ज़्यादा है, इसी तरह एआई की एप्स डेवलपमेंट का जो एक्सेस है, वो जो डेमोक्रेटाइजिंग एआई है ना, वो उससे ये निकला है। तो एज्योर जो कॉग्निटिव सर्विसेज हैं, ये एआई डेवलपमेंट कॉमन करने के लिए निकाला माइक्रोसॉफ्ट ने। और इससे ये हुआ कि जैसे इनका मेन विजन ये है, यानी एज्योर इनिशिएटिव जो है वो असल में इनका जो स्लोगन है, एआई को डेमोक्रेटाइज करना और सोशल फैब्रिक का पार्ट बनाना, ये उससे अलाइंड है, ये उससे अलाइनमेंट है।
ठीक है जी। बिल्कुल। अच्छा, तो सर आप हमें ये बता सकते हैं कि एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं टिपिकल देखूं, जैसे हमारी हर वीडियो में होता है जी कि कोई भी कंपनी जैसे मैकडोनल्ड है, कोका कोला है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अब एआई के साथ इंटीग्रेट कैसे कर रही है, तो ये जरा बताएं सर। जी, इसमें विकास जो अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है ना, वो दो तीन जो चीज़ें हैं वो मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने लिए एक गोल सेट किया हुआ है, और वो गोल ये है कि बिजनेसेस, स्पेशली बिजनेसेस, होम यूजर्स तो हैं ही, लेकिन बिजनेसेस वो एआई के टूल्स को यूज़ करें, डिप्लॉय करें एआई को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ के लिए। प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी ऑगमेंट करे, इंक्रीज करे, और ग्रोथ हो उनकी, ठीक है। तो पहली चीज़ ये, एट द बेसिक लेवल आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट 365, जो उनका 365 का उनका स्वीट है, उसका नाम सुना होगा। उसमें उन्होंने बेसिक लेवल पे एआई को इंटीग्रेट किया है। पावर पॉइंट एक बड़ा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, सभी बड़ा use टूल करते है, एक बड़ा अच्छा टूल है PPT प्रेजेंटेशंस, presentation के लिए। पीपीटी प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। तो उसमें जो एआई की टेक्नोलॉजी है वो डिप्लॉयड है, वो एम्बेडेड है इस तरह के वो यूज़र को देखती है, ऑब्जर्व करती है कि यूज़र किस तरह का काम कर रहा है, किस तरह की प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर कर रहा है, फिर वो उस पर डिज़ाइन टेम्पलेट्स जो है आपको ऑफिस 365 के अंदर वो एज अ पार्ट ऑफ इट आपको रेकमेंड करते हैं। इसी तरह वर्ड आपने देखा है, बड़ा पॉपुलर टूल है। वर्ड के ऊपर हम ड्राफ्टिंग करते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेटर्स ड्राफ्ट करते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे वर्ड पे ड्राफ्ट होते हैं। तो उसके अंदर वर्ड आपको सजेस्ट करता है कि फ्रेजेस, ऑल्टरनेटिव फ्रेजेस, आपकी स्पेलिंग्स चेक करता है, आपकी ग्रामर चेक करता है, आपकी पंक्चुएशन चेक करता है, आपको ऑल्टरनेटिव Line सजेशंस spacing देता है, check करता है। बहुत सारी चीज़ें आपको रेकमेंड करता है, आपकी वो वर्किंग इवन रेफरेंसेस लगाने, साइटेशंस हैं, वो भी एब्सोल्युटली हमें आप सब करता है, ठीक है। provide इसके अलावा उन्होंने एक और जो माइक्रोसॉफ्ट ने फीचर इंट्रोड्यूस कराया, उसका नाम है एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स ये है कि आपने देखा है कि कई इंस्टीट्यूशंस के अंदर बड़े इरिटेबल किस्म की फ्रेजेस यूज़ होते हैं, छोटे शॉर्टकट्स यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी के बजाय COY लिख दिया जाए, जी लिख दिया जाए। तो जब वो ऐसी जो टूल्स हैं, जो एक्रोनिम्स हैं जो इरिटेबल हैं, उनको माइक्रोसॉफ्ट ये जो एक्रोनिम्स है ये डिसाइफर करता है बाय एनालाइजिंग ईमेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, और फिर उनको कन्वर्ट करके देता है कि ये इनका पूरा नाम क्या है इन फ्रेजेस का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बेसिक लेवल पे इनकॉर्पोरेट की गई हैं माइक्रोसॉफ्ट की डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर। इसके अलावा जो मैंने आपको एज्योर कॉग्निटिव सर्विसेज का बताया है, उसके ज़रिए ये इन्होंने आसान कर दिया है लोगों के लिए। उसके अंदर क्योंकि प्री बिल्ट मशीन लर्निंग टूल्स हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं, सॉल्यूशंस हैं जो आपको जो आपकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीच रिकग्निशन कर सकते हैं, आपकी वो जो है टेक्स्ट एनालिसिस कर सकते हैं। टेक्स्ट एनालिसिस के अलावा वो आपका जो कंप्यूटर का विजन है उसके डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जब आप उसको कंपनी को, कोई जो कंपनी जिसके पास ये डेटा मौजूद है, चाहे वो टेक्स्ट की सूरत में है, चाहे वो विजुअल्स या इमेजेस की सूरत में है, चाहे वो स्पीच की सूरत में है, उसको एनालिसिस में जो एज्योर कॉग्निटिव सर्विसेज हैं वो उसके एनालिसिस में हेल्प कर सकती हैं। और इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने एक हेल्प की है, असिस्ट किया लोगों को अपने रोबोट्स खुद बिल्ड करने में। अच्छा, अपने रोबोट्स आप खुद बिल्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपके इन्होंने एक AI का ऑनलाइन स्कूल शुरू किया है, और वो AI का जो ऑनलाइन स्कूल है उसमें आपको वो सिखाते हैं बेसिक्स ऑफ AI एंड हाउ टू मेक यूज़ ऑफ AI। और इसके अलावा उनका एक गज़ीबो सिमुलेटर है AI का, उसके ज़रिए आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा एज्योर कॉग्निटिव सर्विसेज को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो उससे आप अपने आप समझें कि सेल्फ लर्निंग रोबोट्स वो भी बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग डिटेल्स आई मस्ट से। सर लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, माइक्रोसॉफ्ट ने एक फेमस क्रिकेटर रहे इंडिया के, ऑफ स्पिनर थे शायद, अनिल कुंबले। जी जी, बड़े उन्होंने भी कोई कंट्रीब्यूट किया है अलॉन्ग विद माइक्रोसॉफ्ट थ्रू AI और सो उनका हमें बता दें। राइनो जो है उनका भी है कोई इनिशिएटिव, जो कार है जी, फ्रेंच कार है, फ्रेंच कार है, बिल्कुल। तो अगर आप वो भी थोड़ा हाईलाइट कर सकें। जी, मैं 2-3 एग्जांपल्स और बता देता हूँ। अनिल कुंबले की एक स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसका नाम है स्पेक्टाकॉम ने एक डिवाइस, एक सेंसर डेवलप किया हुआ है। उसका वेट अराउंड 5 ग्राम्स है। वो बैट के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, क्रिकेटर के बैट के साथ,
और फिर उससे डेटा कलेक्ट होके एज्योर की जो सर्विसेज हैं, एज्योर जो मैंने आपको बताया कॉग्निटिव, उसको वो डेटा दिया जाता है और वो फिर एनालिसिस करके बताता है कि बैट्समैन को कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज करना है शॉट अच्छी खेलने के लिए। तो ये जो अनिल कुंबले की कंपनी है स्पेक्टाकॉम, वो यूज़ कर रहा है एज्योर की जो कॉग्निटिव सर्विसेज हैं बाय कनेक्टिंग इट विद दी सेंसर। आपने रेनो कार की बात की जी, रेनो फ्रेंच एक गाड़ियों की कंपनी है और उसकी फार्मूला 1 में गाड़ियाँ रेसिंग भी करती हैं। तो उसके अंदर 200 सेंसर्स गाड़ियों में वो लगाते हैं, 200 के करीब सेंसर्स। उन सेंसर से गाड़ी के टायर का टेम्परेचर, गाड़ी के टायर की कंडीशन, सड़क का टेम्परेचर जिस पे वो चल रही है वो, सड़क की कंडीशन जहाँ जहाँ से वो घूम के जा रही है उस ट्रैक के ऊपर, इंजन के वेयर एंड टेयर उसके ऊपर, हाँ वो सारा पीछे एज्योर को वो डेटा देता है और एज्योर हेल्प करता है कि कैसे इंप्रूव की जाए कार की परफॉर्मेंस। एक और भी चीज़ है जो माइक्रोसॉफ्ट ने की है उबर के साथ मिलके। उबर के साथ, यस, उबर एक बड़ी फेमस, आपको पता है, कार की राइड की एक सर्विस है वर्ल्ड वाइड जो यूएस से डेवलप हुई, और उसके अंदर उसकी माइक्रोसॉफ्ट की एक एपीआई, फेस एपीआई है जिसको उन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है उबर के साथ, जिसमें जो ड्राइवर्स हैं वो अपनी फोटोग्राफ अपग्रेड करते हैं, उस पर अपडेट करते रहते हैं जैसे जैसे उनकी इवॉल्व होती है शक्ल या कोई एज वाइज या, और फिर एज्योर जो सर्विसेज हैं वो उसको सेकंड्स के अंदर मैच करती हैं उनकी पिछली पिक्चर्स के साथ, और फिर जो राइड कर रहा है, जो राइड ले रहा है शख्स, वो देख सकता है कि जो ड्राइवर है वो वही है जिसका उबर के पास रिकॉर्ड है, कोई और तो नहीं है, कहीं उसको कोई किडनैप करके तो नहीं ले जाएगा, तो रिकॉर्ड भी चेक हो जाता है। हाँ, वो पीस ऑफ माइंड से ट्रैवल कर सकता है। और लास्टली एक और टूल रह गया, वो है स्केच टू कोड। स्केच टू कोड एक एआई बेस्ड टूल है जो मैनुअल स्केचेस को एनालाइज करके कन्वर्ट करता है HTML वेबसाइट्स में। तो अगर आपका मैनुअल स्केच कोई बना हुआ है उसको वो एनालाइज करेगा स्केच टू कोड, और वो टूल जो है उसको कन्वर्ट कर देगा HTML वेबसाइट्स के अंदर, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यस। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जी जो माइक्रोसॉफ्ट ने रेवोल्यूशनाइज की हैं, और ये आपको पता है टेक कंपनीज में वन ऑफ द पाइनियर्स जो रिसेंट हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में लास्ट 30 ईयर्स में जो रेवोल्यूशनाइज हुई है उसमें माइक्रोसॉफ्ट इज एट द लीडिंग, एट द फ्रंटियर। थैंक यू सो मच डॉक्टर असफ फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं ये मेरे लिए भी, और मुझे लगता है कि आपके लिए भी। आपको माइक्रोसॉफ्ट का भी पता है, बिल गेट्स का भी पता है, विंडोज़ का भी पता है, लेकिन शायद ये डिटेल्स आपके लिए नई हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म की और केस स्टडीज़ हम AI बेस्ड आपके लिए लेके आएँ, तो डू गिव अस योर फीडबैक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।